लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम लोग जो आज माघ मास महात्म के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कार्तवीर्य बोले, हे श्रेष्ठ, इस श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हे ब्रह्म ऋषि, माघ मास का स्नान करने से ऐसा क्या महत्व है, आप मुझे विस्तार से बतलाइए। एक माघ स्नान करने से पापों का नाश हो गया, द्वितीय माघ स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस कौतूहल का मेरे प्रति वर्णन करिए। दत्तात्रेय जी बोले कि हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से निर्मल, पवित्र, स्वच्छ, मल और दाह का नाश करने वाला, सब भूतों को उतारने वाला, पोषण करने वाला जीवन स्वरूप है। वेदों में भी जल को नारायण रूप कहा गया है। जैसे सब ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार समस्त शुभ कर्म करने के लिए माघ मास श्रेष्ठ है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो तब स्नान के लिए स्थित हों, तब प्रभात समय में गौ के खुर मात्र जल से भी स्नान करने से पापियों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, चराचर त्रिलोकी में योग बड़ा ही दुर्लभ है। जो आसक्त है वह मनुष्य भी इस योग में केवल 3 ही दिन स्नान कर ले और दरिद्रता दूर करने की कामना से यत किंचित भी दान कर दे, उन्हें भी धनियों के 3 माघ मास स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। जब सूर्य मकर राशि में संक्रमण कर रहा होता है तब 5, 7 या 2 ही दिन में चंद्रकलाओं के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास की सब तिथियां समान हैं। इनमें स्नान दान आदि कर्म करने वाले मनुष्य के पापों का विनाश हो जाता है और उन्हें अच्छे मोक्ष की पद की प्राप्ति होती है। माघ मास पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो हित की कामना से यह स्नान करता है, नगर के बाहर स्नान करना चाहिए और माघ मास करने की विधि का वर्णन करता हूँ। हे श्रेष्ठ, मनुष्यों में कोई न कोई व्रत रूप नियम अवश्य ही पालन करना चाहिए एवं प्रभुत फल होने के निमित्त बुद्धिमानों को भोजन भी कराना चाहिए। विचारशील हो चाहिए, भूमि के ऊपर शयन करे, घृत और तिलों का हवन करे, सनातन श्री भगवान विष्णु की तीनों काल में पूजा करें, देवादिदेव माधव भगवान के निमित्त अखंड दीपक का दान करे, ईंधन, कंबल, वस्त्र, जूते, कुमकुम और घी, तेल, कपास, कोटि, औषध, कनात, पर्दे, अन्न आदि में हे राजन इन वस्तुओं को यथाशक्ति दान करे। माघ मास में रत्ती भर स्वर्ण का दान करना भी समुद्र के समान अक्षय फल प्रदान करता है। हे नरोत्तम, दूसरे की अग्नि का सेवन न करें, किसी से दान भी न लें और माघ स्नान के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें। अपने कल्याण की कामना से उन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें तथा एकादशी विधि से व्रत का उद्यापन करें। स्वर्ण प्राप्ति, अनंत पुण्य का लाभ और अनंत विष्णु की प्रसन्नता के लिए श्रद्धापूर्वक उपरोक्त कर्म करने चाहिए। हे गोविंद, अविनाशी माधव, माघ मास में मकर के सूर्य में हम जो स्नान करते हैं उसका यथोक्त फल हमें प्रदान करिए। ऐसे उच्चारण करके मौन धारण कर लें और चित्त को एकाग्र करके स्नान करना चाहिए। फिर वासुदेव, हरि, कृष्ण तथा माधव का स्मरण करें। जलपूर्ण घट को रात्रि में हवा में रखकर
उसके जल से घर में ही स्नान किया जाए तो वह स्नान भी तीर्थ के समान ही फल प्रदान करता है। जल को एक लोटे में भर करके अगर छत पर रख दें तो सर्व सुख नहीं प्राप्त होते ना। गरम कर ले बाद में, लेकिन रखे पहले वहाँ, फिर बाद में मिला ले। ऐसे व्रत धारण करके ही अन्नदान को इस प्रकार करने से भी नरकाग्नि में नहीं जलना पड़ता। जो व्यक्ति घर पर ही शीतल अन्नदान करने से नरक की अग्नि में नहीं जलना पड़ता है। और आगे है कि जो व्यक्ति घर पर ही शीतल जल से माघ मास में स्नान करते हैं उनको 6 व्रत करने का फल प्राप्त होता है। 6 माघ महीना आगे 6 साल का मतलब, तो ऐसे थोड़ा मिल जाएगा। अब इसमें लिखा होगा दवाई कुछ। बावड़ी, तालाब अथवा नदी में नगर के बाहर स्नान करने से 12 वर्ष के व्रत का फल प्राप्त होता है। आप जो कर रहे हैं इस समय 24 वर्ष के व्रत का फल और 48 वर्ष के व्रत का फल क्रमशः मिलता है। अर्थात बावड़ी से दूना तालाब में और तालाब से दूना नदी में स्नान का फल प्राप्त होता है। देव सरोवरों और महानदियों में 100 गुना हे राजन फल प्राप्त होता है। हे राजन, भागीरथी में स्नान करने से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, 1000 गुना फल प्राप्त होता है। हे नरनाथ, जो नर माघ मास में गंगा में स्नान करता है वह 100 युग पर्यंत स्वर्ग में निवास करते हैं। हे राजन, जो माघ मास में गंगा स्नान करता है वह मानो 17 तोले प्रतिदिन सोना दान करता है। माघ मास में गंगा में स्नान का जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक फल यमुना के संगम स्थल पर स्नान करने से प्राप्त होता है। हाँ, ये जो फल गंगा में नहाने से जितना मिलता है 1000 गुना, उससे अधिक फल जो है यमुना का संगम जहाँ हो रहा है गंगा यमुना का, वहाँ स्नान करने से फल प्राप्त होता है इलाहाबाद प्रयागराज में। हे राजन, प्रजा के हित में तत्पर होकर उनके प्रसूत पाप राशि का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की सृष्टि की स्थापना की। इस स्थान का सम्यकता से वर्णन करता हूँ। यहाँ के श्वेत और कृष्ण वर्ण जल को ब्रह्मा जी ने पाप रूप पशुओं का नाश करने के लिए रचा था। सैकड़ों पापों का आचरण करने वाला यदि इस श्वेत कृष्ण जल में माघ स्नान करे तो उसे गर्भ में नहीं पड़ना पड़ता। जो श्वेत और कृष्ण जलधारा को जिसके गर्भ में सरस्वती जी हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उसी को ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाया है। हे नरपाल, वैष्णवी माया बड़ी दुर्भता है, देवता तक भी उससे बच नहीं पाते, लेकिन माघ मास में प्रयागराज में वह समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य माघ मास में प्रयागराज में स्नान करते हैं वे तेजोमय लोक में नाना विधि भोगों का उपभोग कर अनंत में श्री हरि में लीन हो जाते हैं। माघ मास में किंबा मकर में सूर्य में जो नर प्रयागराज में गंगा यमुना का स्पर्श भरमात्र कर लेता है उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त को भी ज्ञात नहीं होती है। 1 वर्ष तक निराहार व्रत धारण करने का जो फल प्राप्त होता है माघ मास में प्रयागराज में केवल 3 ही दिन स्नान करने से मिल जाता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 1000 बार स्वर्ण दान करने से जिस पुण्य का लाभ प्राप्त होता है, माघ मास में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से उसी फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से 1000 राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। हे नृप, गंगा यमुना भूमि के ऊपर जितने तीर्थ एवं पुरी हैं वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने को आती हैं। पापियों के संसर्ग जनित दोषों का तीर्थों का वर्ण कृष्णा हो जाता है। फिर माघ मास में प्रयाग स्नान करने से उन्हें पुनः शुक्ल वर्ण की प्राप्ति होती है।
जो प्रयागराज में 3 दिन भी स्नान कर लेता है उसके फल स्वरूप सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचली को छोड़ देता है, उसी प्रकार माघ मास में 3 दिन स्नान करने वाला पुरुष पापों का परित्याग कर देता है तथा स्वर्ग को चला जाता है। गंगा जी में चाहे जहाँ स्नान किया जाए उसे कुरुक्षेत्र के समान पुण्यप्रद फल प्राप्त होता है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा जी की अपेक्षा 7 गुना अधिक हैं। काशी में गंगा यमुना के संगम में 100 गुना अधिक और पश्चिम वाहिनी गंगा उन सब के सहस्त्र गुना अधिक फल देती है। हे राजन, उसके केवल दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या जैसे पाप का नाश हो जाता है जो पश्चिमी वाहिनी गंगा यमुना में मिलती हैं। हे राजन, उस दुर्लभ की यदि प्राप्ति हो जाए करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, भूमि के ऊपर त्रिवेणी को ही अमृत कहा गया है। माघ मास में मात्र मुहूर्त के लिए भी इसकी प्राप्ति हो जाए जो कि देवताओं तक को दुर्लभ है। ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर सर्प अमिणा आदि गुणों सहित सिद्ध गण एवं अन्यान्य तत्वादि ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी इंद्राणी मेना आदिति और दिति। हे राजन, समस्त देव पत्नियां भी तथा नाग पत्नियां भी सतयुग में माघ मास में त्रिवेणी के स्नान के लिए स्नान में करने को आते हैं। माघ मास में केवल 3 दिन ही स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है भूमि के ऊपर सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती। प्रथम कांचन मालिनी के 3 दिन स्नान कर उस फल को राक्षस को दिया जिसके कारण हे राजन उसकी मुक्ति हुई है। इसी के साथ में 11वें अध्याय का महात्म जो है यहीं संपन्न होता है। शेष आगे की कथा जो है यानी 12वें अध्याय का महात्म वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ में इससे अच्छा और इधर होगा, इससे अच्छा अब ये रोज नए नए जो हैं रोज नए नए वो होते हैं। एक नया जाने को मिलता है। कल 12वां दिन होगा।